अपना है हमारा विश्वास, ये गोल चक्र की तरह है। किसकी तरह है? इसका आप आकार देख रहे होंगे, ये गोल है बिल्कुल। अगर आपने विश्वास किया है, सोचिए विश्वास यहाँ रखा हुआ है, फिर विश्वास के बाद आपके अंदर कुछ भावनाएं आती हैं, फिर कुछ इच्छाएं जुड़ती है, उसके बाद आपका जो मन है ना वो अंदर तैयार होता है, या तो क्लियर करेगा या डिक्लेयर करके मना कर देगा कि मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। हमने दोनों वचन पढ़े। पहले वचन में पढ़ा कि उसका जो विश्वास किया था अब्राहम ने, धर्म गिना गया परमेश्वर की दृष्टि में, पर जिसने विश्वास नहीं किया उनके मन हटीले हो गए। आइए मैं और विश्वास के बारे में थोड़ा सा गहराई में नए नियम में लेकर आना चाहता हूँ। मत्ती 9 अध्याय उसका 2 पद और 9 अध्याय मत्ती 22 पद निकालिए जल्दी से कोई। और देखो, कई लोग एक झोले में मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु मसीह के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। कुछ लोग यीशु मसीह के पास किसको लेकर आए? एक झूले के मारे हुए को लेकर आए। और यीशु मसीह ने उसके अंदर क्या देखा? ये पैसे वाला है या ये गोरा है? विश्वास। या इसकी उम्र थोड़ी है? क्या लिखा है? विश्वास। विश्वास को देखा और क्या कहा उससे? ढाढ़स बांध जी, तेरे पाप क्षमा हुए और तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब उसका विश्वास कैसा होगा? आप लोग जानते हैं? प्रभु ने एक व्यक्ति को बोला, मैंने ऐसा विश्वास किसी के अंदर नहीं देखा। आप लोगों को मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। वचन को बड़ी गहराई से सीखने की जरूरत होती है। आज मुझे करीब 16 साल हो गए प्रभु को जाने हुए और प्रभु पर विश्वास करते हुए। बहुत बार ऐसी समस्या आई कि वो समस्या से निपटने की बात तो छोड़ दीजिए, उस समस्या को सुनना भी पसंद नहीं कर सकते। जिनमें से आप देख सकते हैं हार्ट को डैमेज हो जाना, किडनी, लंग्स, फेफड़े। कई बार तो ऐसा हुआ, कोरोना इतनी भयानक बीमारी जिससे दुनिया डर रही थी और हमें पता लगा कि हो चुका है। मेरे चेले ही कई उसमें गए, उनकी आवाज नहीं निकलती थी। प्रभु का धन्यवाद, उस विश्वास ने उनके सर पे हाथ रखता था, उनको गले से लगाता था, दुआएं करता था और वो बदलते हुए हमने देखा। तो आप समझिए, आज जो पवित्र आत्मा आपको वचन देना चाहता है, शैतान कई बार डिस्टर्ब करेगा, मगर ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखने चाहिए। बहुत बार लोगों की दशा ऐसी लगी मुझे ये मर जाएंगे, पर प्रभु ने मेरे विश्वास के द्वारा, मुझे ये विश्वास रहता था कि प्रभु आप बचा सकते हैं। मैंने उनको चलते और फिर घूमते देखा। कई ऐसी हालात आई, कई ऐसी कंडीशन आई कि इसके बच्चा हो नहीं सकते, इसकी तो बच्चादानी फट गई है, इसको तो मतलब जो बच्चा पेट में पड़ गया उसे निकलवा देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, हमारे बीच में बच्चे खेल रहे हैं। आमीन। कई बार ऐसी दवाइयां सुनी कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसका लीवर काम नहीं करेगा, उसमें तो पस पड़ गया है। और पस पड़ने की जब सुनता है आदमी तो खुश हो जाता है ना। कौन आदमी है? संजय भैया का भाई ठीक हुआ भाई के विश्वास से। गुड़गांव वाली बहन सुमित्रा नाम है शायद, गुड़गांव वाली जो अमन की मम्मी अनीता, पता नहीं नाम क्या है? सराना बहन को भी बस बता दिया, लीवर खराब बता दिया, कोई ऑपरेशन नहीं, केवल आगरा हॉस्पिटल में गया था, सीधा प्रार्थना किया और उठ के दौड़ने लगी थी मेरे साथ सुबह। हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना हो मैनू बसी कहता है। हालेलुया। और ये सब बातें हुई किसके द्वारा आपको बताना चाहता हूँ? सिर्फ विश्वास के द्वारा। जी, विश्वास में कभी भी शंका आने न दीजिए। मैंने अभी आपको एक गोला दिखाया। भावनाओं को बहने मत दीजिए, अपनी इच्छाओं को ऊपर मत जाने दीजिए। उनको कहिए जिस पर मेरा विश्वास है वो भला है। जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो सब कुछ कर सकता है। मैं जिस पर मेरा विश्वास है वो धोखेबाज नहीं है। जिस पर मेरा विश्वास है
वो कायर नहीं है, वो मुंह नहीं छुपाता है। जिस पर मैं विश्वास करता हूँ उसका हाथ छोटा नहीं है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। यीशु ने इधर देखा और विश्वास देखकर कहा कि अपना खाट उठा और चला जा, और उसके पाप क्षमा हुए। 9:22। यीशु ने हाँ उससे देखा और कहा, हाँ। पुत्री ढाढ़स मान, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे हाँ। चंगा किया है। क्या यीशु ने चंगा किया है। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा। क्या कहना चाहता हूँ मैं, क्या कहना मांग रहा हूँ उधर? किसने चंगा किया? कई बार हम सोचते हैं हमें तो तेल ने चंगा किया, कई बार हमारा दिमाग काम करता है रूमाल ने चंगा किया, कई बार काम करता होगा आपका कि शायद चंद्र प्रकाश ने चंगा किया। रूमाल जेब में रखा रहता है, बीमार रहते हैं लोग। किसी का विश्वास ऐसा होता है कि काश भैया का एक रूमाल मिल जाए ना तो हम अच्छे रहेंगे, तो कितनी भी प्रार्थना कर दूं मैं नहीं असर पड़ेगा जब तक उसको रूमाल नहीं दूंगा। एक आधा होते हैं ऐसे। अगर रुमाल भी दिया पर उसको विश्वास करना नहीं, होगा। अगर उसका विश्वास वैसा ही है, उसका विश्वास है कि भैया का रुमाल मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ हुए, ऐसे भी है, गवाही है मेरे बीच में बहुत सारे लोगों को उनका विश्वास था कि भैया का एक रुमाल हमें मिल जाए। क्योंकि कभी कभी सुन लेते हैं ना वो दूसरे भी प्रचारक जो खास करके कमाई का द्वार प्रभु ना बनाए, पर कई बार बना देते थोड़ा सा, तो वो आ जाते, बैठ जाते हैं। प्रभु आपको और मुझे अपने वचन से विश्वास करने के लिए बोलता है। हमें वचन में विश्वास होना चाहिए, उसका वचन जीवित है और ये प्रभावशाली है, ये सामर्थ्य है। विश्वास कैसे बढ़ता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विश्वास कैसे आपका अच्छा कर सकते हैं? या विश्वास की बातें पढ़ रहे हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हम विश्वास ना करें? हर कोई चाहेगा ना हम विश्वास करें जी, पर कुछ लोगों का विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं होता, भले ही वो 10 साल हो गए। यीशु मसीह ने भी एक जगह आकर चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सोचो 3 साल रहे थे साथ में यीशु, फिर भी अल्प विश्वासी थे। एक राई के दाने का बराबर विश्वास नहीं था क्या? कितने लोग बता सकते हैं कि हाँ था? यीशु मसीह ने कहा अगर राई के दाने के बराबर विश्वास हो जाएगा तो पहाड़ को कहोगे फट जाएगा, पेड़ को कहोगे समुद्र में चला जाएगा। वो बीमारी को तुम कहोगे बीमारी भाग जाओ, भाग जाएगी। दुष्ट आत्मा को कहोगे निकलो तो निकलेगा। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। परमेश्वर का जो वचन है ये अच्छे विश्वास के बारे में कहता है, और एक और विश्वास की गहरी बात के लिए मैं लेकर जाना चाहता हूँ। पढ़िए मत्ती 21 अध्याय 22 पद। मत्ती 21 अध्याय 22 पद, ये जबरदस्त है। और अगर आप अपने जीवन में इस वचन को लागू कर लेंगे, जो कार्ड मिला है उस पर आप लिख लीजिए, इसे याद कर सकते हैं आप। और जो कुछ तुम प्रार्थना में क्या करेंगे? प्रार्थना में जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। किसके साथ मांगेंगे? विश्वास से मांगोगे, वो तुम्हें तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। अभी मैंने कहा जो कुछ विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब प्रार्थना में कर रहा हूँ प्रभु बारिश हो जाए। मैंने क्या प्रार्थना की है? बारिश हो जाए। और कोई मुझे बुला रहा है कि भैया नागरोई आ जाना, संगति में जाना है, तो मैं फटाफट से तैयार होके चला जाऊंगा। क्या विश्वास है मेरा? ठीक है विश्वास है? क्यों वेट नहीं किया? ठीक है, मैं थोड़ा सा आधा घंटा रुक के भी जाऊं, फिर भी ठीक है। 1 घंटा रुक जाऊं, ठीक है। क्या फर्क आप जानना चाहते हैं? अगर मैंने कहा बारिश हो जाए तो जब मैं बाहर निकलूं तो छाता हाथ में होना चाहिए। लोग कहेंगे कि छाता लेके क्यों जा रहा है तू, तब मैं बताऊं कि बारिश होने वाली है। एलिया ने प्रार्थना किया और लोग क्या कह रहे थे? बाहर बारिश नहीं है। उसका चेला भी कह रहा है बारिश तो आसपास भी नहीं है, बादल पूरा चमक रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं, चांद दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। उसने कहा
उसने कहा दोबारा देखो, दोबारा देखा कुछ भी नहीं है। उसने फिर कहा तीसरी बार देखो, बोला कुछ नहीं है। चौथी बार जाओ ना, बोला कुछ नहीं है। जब पांचवी बार भेजा, हो सकता है चेला, अगर मेरा कोई एक आधा गर्म चेला है, जैसे विजय भैया है, बंसी है और एक आधा और है, सबके नहीं बताऊंगा, ये नाराज नहीं होंगे, इसका इसी नाम बता दिया। इनको जब 4-5 बार परेशान कर दो ना और वो काम ना हो, थोड़ा सा बोल देते हैं बहुत हो गया, कोई बारिश नहीं है। यीशु मसीह के जो चेले होते हैं ना, वो कैसे होते हैं आपको सिखाना चाहता हूँ। भले ही नहीं है फिर भी बोला दोबारा जा। छठवीं बार गया, दोबारा से आया होगा गुस्से में, बोला नहीं है ना। एलिया क्या मानता है, प्रार्थना किया, फिर से प्रार्थना करके बोला फिर से जा। 7वीं बार देखा, 22 में कुछ दिखाई दे रहा है किसी को? थोड़ा सा लाल, ये देखा? ये कितने लोगों की नजर ठीक ठाक है? दिखाई दे रहा है कुछ लाल लाल लाल, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना? कितना सा है? जरा सा। और उधर से खुश होते हुए आया, बोला थोड़ा सा बादल उठ रहा है। उसने कहा ये थोड़ा सा उठ रहा है, राजा को कह रहे अपने घोड़े जुतवा ले, क्योंकि बारिश नहीं, अब तो बहुत भयंकर क्या आने वाली है, घटा आने वाली है। हमारे को जरा सा अगर चंगाई मिलने लगे किसी को, जब आप प्रार्थना करने लगो पवित्र आत्मा छू ले, बीमारी जाओ, दुष्ट आत्मा जाओ। और जब आपको लगे कि थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है, उसको सामर्थ्य महसूस हो रही है या वो हिल रहा है, समझ लो 7वां वाला उत्तर अभी आने वाला है, क्योंकि वो हिलने लगा, इसका मतलब कुछ हो रहा है। और जब कुछ होता है फिर आप विश्वास में अड़ जाओ, आज तो छंगा करके जाऊंगा यहाँ से, आज तो छुटकारा दे कर जाऊंगा यहाँ से, आज तो ये बीमार चारपाई को छोड़ेगा यहाँ पर। ऐसे आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। एक और बात बताना चाहता हूँ, लाल समुद्र में जब लाठी मारी होगी विश्वास से मूसा ने, तो कितने लोग लाल समुद्र में पहले घुसे होंगे? सोच लो, कोई हिम्मत पड़ेगी किसी की? मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मूसा मुझसे कहते कि बेटा तुम जाओ और मैं निकल जाओ, इधर पानी अथा, इधर पानी अथा, डर नहीं लगता? लगता है। आगे चलना पड़ता है किसको? जो अगुआ होता है। सबसे ज्यादा समस्या में वही चलता है। मूसा उतरा लिखा है वहाँ, जब मूसा चला तब लोग पीछे पीछे आए। कई बार मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिए। आप किसी को मॉडल नहीं मानते ना, एक अगुआ को तो मानिए। आपने अपने अगुए से क्या सीखा? अभी चंद्रू भाई क्या बता रहे थे, दुष्ट आत्माएं मुझे डांट देती थी और मैं डर जाता था, मैं प्रार्थना करता था, मेरी प्रार्थना का असर नहीं होता था। एक विश्वास भरी प्रार्थना ना होने के कारण आज वो व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु के दास के द्वारा वो जुड़ा रहा, उसने एक सही टीचिंग को देखा, उसने प्रभु के दास के साथ देखा। जब मैं प्रार्थना करता था, जब मेरे साथ उन्होंने जुड़कर देखा, कोई भी कितनी भी बुरी तो आत्मा आती है तो मैं कैसे करता हूँ उसके आगे, बहन जी चली जाइए, अंकल जी चाहिए नहीं, आप 18 साल पुराने हैं, आप चले जाइए ना। नहीं, क्या बोलता हूँ? एक ही शब्द होता है हमारा, अधिकार के साथ में, यीशु मसीह के नाम में। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात में काम देखो। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी कभी मैं और आप प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें, ये होगा नहीं होगा, होगा तो भैया की प्रार्थना से होगा, भाभी की प्रार्थना से होगा, मम्मी की प्रार्थना से होगा, हो सकता है कई लोगों को तो विश्वास होता है दिल्ली में भी नहीं हो सकता, ये तो दूर कहीं जाके होगा, लुधियाना में जाके हो जाए, या कई लोगों को लगता है कि प्रभु जी के आ जाएंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है, वो प्रभु के अच्छे दास है, वो बड़े दास है, बिल्कुल मानता हूँ, ये नहीं हम छोटे, मगर आपका विश्वास है तो चौराहे पर भी होगा, आपका विश्वास है तो झुग्गी में भी होगा, आपका विश्वास है तो यहीं से कह देता हूँ बिहार में भी हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को केवल दिल्ली से प्रार्थना किया और वो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग ठीक हो गए, बॉम्बे में लोग ठीक हो गए। मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी। एक विदेश में एक माता थी और उन्होंने विदेश से प्रार्थना करवाना शुरू कराया था, इसके द्वारा, विजय भैया आपके द्वारा ही, शायद बाहर से जो बात करते थे, धरज भैया के द्वारा।
कई लोगों के द्वारा मतलब जिन लोगों ने कॉल कराई और वो विदेश में लोग ठीक हुए, उन्होंने बताया, बोला भैया आप जब वहां से प्रेयर किए मेरी ये बीमारी मुझे छोड़ के चली गई। कितने लोग जेल में थे, जेल से प्रभु ने छुटकारा दिया। इसका मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, विश्वास की प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा, मिलेगा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। क्या लिखा है? प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और आजकल हम क्या मांगते हैं प्रभु से? क्या मांगते हैं हम? क्या मांगते बोलो? और क्या क्या बढ़ाने की बोलते हैं प्रभु से? ज्ञान बढ़ा दे। कई लोग तो ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में शास्त्री बड़ी सी बन जाते हैं। एक बोतल देना मुझे उदाहरण दूंगा आपको, बहुत अच्छा उदाहरण और आप सीख जाएंगे। जी आइए। बुला रहे हैं ना। आप समझ पाए और सही से। यहाँ पर चेले कुछ विश्वास बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये दो लोग हैं, ये दो गिलास नहीं है, ये क्या है? दो मनुष्य हैं और दोनों मनुष्यों का अंतर आपको समझाना चाहूंगा केवल एक उदाहरण के जरिए। जैसे यीशु मसीह ने बहुत से उदाहरण दिए, उसको बताइए। आप इन दोनों लोगों को क्या देख रहे हैं? दोनों विश्वासी हैं और अच्छा विश्वास है इनका, यीशु को प्रभु मानते हैं। दोनों बपतिस्मा लेकर पूरे धुले हुए हैं। और इधर क्या हो रहा है? जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाऊंगा। एक लीक हो रहा है, एक लीक हो रहा है, अंत कपड़ा है और एक दृढ़ है, एक अटूट है। जो बात इसने सोची है, इसने सुनी है, उसमें ये बिल्कुल जमा हुआ है। और इधर वाला क्या कर रहा है? होगा नहीं होगा? अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो डॉक्टर को भी दिखा देंगे। अच्छा डॉक्टर को भी दिखा देंगे, डॉक्टर को दिखाते समय भी बोलते हैं ये ठीक नहीं कर पाएगा, बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे। कई बार लगता है ना ये बीमारी को कैंसर बना दिया है तो हमको ये भैया से भी ठीक होना नहीं है, ये तो कहाँ जाकर ठीक होगा? मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ लोग चंडीगढ़ में जाकर ठीक नहीं हुए। ये बुरी बात नहीं है, ये प्रॉफिट जी की गलती नहीं है, ये यीशु मसीह की गलती नहीं है। मैं किसी दास और दासी की गलती नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने। गलती है इस क्षेत्र की, इस शंका की। और ये जितना मर्जी विश्वास है इसके अंदर, एक दिन क्या हो जाएगा? धीरे 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 तो ये पूरा खाली हो जाएगा। अगर हमारा विश्वास, जब हम ट्रेन के अंदर जाते हैं, रेलवे में बैठते हैं, हम अगर टिकट लेते हैं इलाहाबाद की, कलकत्ता की या बॉम्बे की, तो क्या हम उसका टायर चेक करते हैं इसका टायर में हवा है कि नहीं? हम चेक करते हैं उसका ड्राइवर दारू पी कर तो नहीं आया? हम किस विश्वास से बैठ जाते हैं? ये हमें पहुंचा देगा। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। मगर कभी कभी प्रभु पर जो अनदेखा है, जिसको किसी ने देखा नहीं, प्रभु ने कहा धन्य वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, बिना देखे विश्वास वाली बात। बहुत सारे लोग, नए नए लोग आते हैं और उन्हें 6 महीने के अंदर, उन्हें 2 महीने के अंदर, उन्हें 1 साल के अंदर भविष्यवाणी, अन्य भाषा, दर्शन, प्रकाशन, वो कहते परमेश्वर ने मुझसे बात किया, ये सब होने लग जाता है। चंद्र प्रकाश के साथ कुछ अलौकिक था। 7-8 साल तक कोई दर्शन नहीं, 15 साल तक कोई भविष्यवाणी नहीं, 14 साल तक कोई भविष्यवाणी नहीं। जब मुझे तीरथ और सावित्री दोनों और उनके गुरुजी थी, जब मुझे बोलते थे भविष्यवाणी करो ना भैया तुम, तो भाई साहब मैं सोचता था क्यों नहीं होती भविष्यवाणी मुझसे, काश हो जाए। फिर जब सिमरन को देखता था कि तो धड़ाधड़ स्टार्ट, सीधे मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर। मैंने कहा यार ये भविष्यवाणी सीधे शब्दों में कर रहे हैं।
फिर बोलते थे कभी कभी सावित्री करने लग जाती थी, कभी कोई और करने लग जाता, तो मैं समझा ये देख के ना थोड़ा सा दंग हो जाता था। मैंने कहा ये क्या है। आज मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें समझना है। मैं जो बात आपको समझाना चाहूँगा विश्वास की गहरी बात बनाने के लिए। अगर आपका विश्वास खाली चंगाई को लेकर आता है, खाली दर्शन को लेकर आता है, खाली चमत्कार को अगर लेकर आता है, तो एक दिन याद रखना वो विश्वास अच्छा विश्वास नहीं होगा। वो विश्वास तुम्हारा इस फूटे गिलास की तरह एक दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि 3 बार चंगाई मिल जाए, चौथी बार चंगाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा। कई लोग देखे होंगे आपने, अरे हम अब चर्च क्यों नहीं जाते, नाटक अभी होगा आप देखेंगे, तो कहेंगे हम बीमार हो गए थे इसलिए हम ठीक नहीं हुए इसलिए हम नहीं जाते, हमारी ये बीमारी ठीक नहीं हुई, हमारे लड़के की शादी नहीं हुई इसलिए हम नहीं जाते चर्च, क्योंकि ये शादी के लिए अड्डा है क्या, मैरिज ब्यूरो है ये। कई लोग कहेंगे हम वहाँ गए हमें तो पैसा ही नहीं मिला, वो गवाही दे रहे थे उनको पैसा मिला था। उनको पूछो तुमने कभी बीज बोया, तुमने कभी 10 मास जाना, उसका मतलब क्या है, कभी तुमने प्रभु के आगे विश्वास से प्रार्थना किया। संगति में गए पर वो इसलिए गए कि पैसा मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति को मैंने पार्लर में बुलाया और वो प्रार्थना करने के लिए बहुत बुरी दशा थी, रास्ते में बस में मिला था, तो उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा भाई पार्लर में मिलना, और मैंने पार्लर में जब मिला तो 2 बार वो मुझे मिला। पहली बार में कुछ नहीं बोला, दूसरी बार में बोला पैसा कम मिलेगा। मैंने बोला तबीयत ठीक हो गई, बोला हाँ तबीयत तो ठीक है। तो मैंने बोला अब तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, जा। कह रहा नहीं पैसा मिलता है ना। तो मैंने बोला जहाँ पैसा मिलता है मुझे भी ले चल मेरे भाई। दुनिया है चमत्कार के लिए आ रही है, प्लस पैसों के लिए भी आ रही है। शायद यीशु मसीह के लोग पैसा देते होंगे, कोई पैसा नहीं देते, उल्टा हम तो लेते हैं। और हमारी टीम पड़ी है, अभी गर्मी अभी से पड़ने लग गई, ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ कुछ मदद करना ताकि इसके ऊपर कुछ लग जाए, गर्मी ना लगे मेरे भाइयों को। पंखे काम नहीं करेंगे, अच्छा बड़ा वाला कूलर लेने के लिए कुछ मदद करना। सच में हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा सारे कलीसिया मिलकर, ये भी हम कैमरा लास्ट में घुमा के दिखाएंगे, ये कलीसिया के लोग कोई ज्यादा बड़े लोग घराने से नहीं आते कि इनके पास 1-1 लाख रुपए करोड़ों रुपए एक चारे, ये सभी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। यहाँ हमारा विश्वास है कि हम जो कुछ भी मांगेंगे हो जाएगा। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। चेलों ने कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा। अब यहाँ पर एक और नीचे जब वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद और 16 पद, जो ज्यादातर लोगों को याद भी है मगर हम फिर भी याद दिलाना चाहते हैं। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है यदि कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वो क्या पाए। मगर यहाँ पर लोग कर क्या रहे, छंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर जीवन ना मिला तो मेरा विश्वास है क्यों, मैं यीशु को प्रभु मानता हूं तो क्यों। मैंने आपको बताया 15 साल तक मेरे अंदर भविष्यवाणी नहीं हो रही थी, मुझे तो कोई फर्क नहीं था। 14 साल मेरे को भविष्यवाणी नहीं हो रही थी, कोई फर्क नहीं था। जिन पर मैंने हाथ रखे वो पहली बार भविष्यवाणी कर रहे थे, तब भी मैं प्रभु पर शक नहीं किया। अरे मेरे द्वारा वो भविष्यवाणी कर रहे हैं पर मैं नहीं कर रहा। कितने लोगों को पता है पतरस भविष्यवाणी नहीं करते थे, पर पतरस ने जिन पर हाथ रखे वो भविष्यवाणी कर रहे थे। बाइबल में लिखा है पतरस के हाथ रखने से लोगों को वरदान मिलते थे। पर कई बार हम देखते हैं ये सब बातों को, क्या इसका मतलब इसका विश्वास ना करें। विश्वास हमें अनंत जीवन देता है, इटर्नल लाइफ देता है। एक बहन मिली मुझे कल और उसका पूरा मुंह काला, चिट्टा गोरी बहन थी, उसके चोट लग गई थी, वो नशा में चली गई, प्रभु को जानने वाली बहन थी। जब वो नशा इतना ज्यादा हो गया कि उसको अपने शरीर का आपा नहीं रहा और वो मरते मरते उसने गुस्से में कई कैप्सूल खा लिए, फिर भी प्रभु मरने कहाँ देता अपने लोगों को। अभी गाना गाया बंसी ने, वो मरना भी चाहे तो मरते कहाँ हैं। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बात को, वो मरी तो नहीं पर उसका हुलिया चेंज हो गया, नाक फट गया, आंख फूट गई और उसका दांत, सामने वाले दांत टूट गए। मैं उसकी शक्ल को जब देख रहा था मेरे आंसू अपने आप गिरना शुरू हो गए। मैं कटिंग करा के आ रहा था और मैं जब देख रहा था पापा है क्या,
नहीं है? ठीक है, मैं बोल लेता हूँ। मैंने पहली बार देखा तम्बाकू लगा रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद, डर तो होना चाहिए और डर भी है। जैसे ही उनकी नजर मेरी नजर से मिली, ऊपर के प्राण ऊपर और नीचे के नीचे हो गए। वो उनको लगा कि ये मतलब अब भैया देखेंगे क्या कहेंगे, अपने आप ही मेरे को बोलने लगे, देखो ये बुढ़िया मैंने फेंक दिया है, ये मेरी नहीं है, ये इसकी बहन के लिए है। मैं बहुत सी बातों को वहां देख रहा था, तो मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु सच में क्या है? सच्चाई मुझे नहीं मालूम। अब हो सकता है कुछ झूठ भी बोल दे, होता है कई बार। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा भांजा भी ऐसे ही करता था। पर मैंने कहा यदि प्रभु ये गलती है, मैं आज इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आज ये छोड़ दे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने कसम खाई। मैं आज कसम खाती हूँ, आज से मैं कभी नहीं खाऊंगी। और वो रियल में उसी की तम्बाकू थी। वो मैंने कहा तेरी दशा कैसी हो गई है? ये हॉस्पिटलों में जा रही है। उसका पति उसे उठाकर गोदी में ले जाता था, उतारता था, रिक्शे में रख देता था, रिक्शे में पापा दवाइयां दिलाकर फिर उसके घर छोड़ देते। आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु का धन्यवाद हो, जिस वक्त मैंने प्रार्थना किया उसका सारा स्वेलिंग, काला दाग, उसकी फटी हुई नाक यीशु मसीह के नाम में सीधी हो गई। कालापन आज था क्या? उसका चेहरा भी साफ हो गया। और जो उठाकर अपने चारपाई से उठाकर सीधा उसमें रखी जाती थी, उसमें क्या नाम है, रिक्शे में रखी जाती थी, आज वो चढ़कर 3 मंजिल हमारे ऊपर कोठी में पहुंच गई थी। कल प्रार्थना किया सिर्फ दोपहर में। आपको कोई फेक गवाही बिल्कुल नहीं दी जाती और ना कभी मैं दूंगा। मेरी जितनी भी गवाहियां बनती है वो रियल गवाही है। हम किसी को भी एकदम मोटिवेशन देकर, एकदम से घबरा कर या उसे उत्साह भरकर एकदम डराने के लिए ऐसे करके आप यीशु पर विश्वास करें, नहीं। विश्वास मेरा जीवन है, विश्वास मेरा प्रभु पर है। तू चंगा कर या ना कर, फिर भी तू परमेश्वर। अरे चंगाई मेरा परमेश्वर नहीं है, आशीष बरकत मेरा परमेश्वर नहीं है। तू चंगा करेगा तो भी मेरा परमेश्वर है, नहीं करेगा तब भी मेरा परमेश्वर है। सद्दर हमेशा बिनगदों का विश्वास था, मेरा खुदा मुझे जलने से बचाए तो भी उस पर विश्वास रखूंगा। अगर मैं जल भी जाऊं तो भी मेरा विश्वास फेक नहीं है, फिर भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मुसीबत नहीं आती, मुसीबत आएंगे। कि कौन कौन डरता है मुसीबतों से, बताओ? यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो मुसीबत नहीं आएगी? पर मैं बताना चाहता हूं, आएगी और ज्यादा आएगी। पर यीशु के साथ जब मुसीबत आएगी तो बोलो मेरा कुछ को बिगाड़ नहीं पाएगी। इतना मैंने देखा है। मैंने ये जरूर देखा जिंदगी में, हालात तो आते हैं पर वो बिगाड़ कुछ नहीं पाते। हालेलुया। अभी आगे पढ़ेंगे, पढ़िए 16 भी, अनंत जीवन पाए। और 16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने यहाँ पर अनंत जीवन दिया, इटर्नल लाइफ दी, नाश होने के लिए नहीं। आज संसार में आप क्या देख रहे हैं? हर रोज लोग बाग कब्रिस्तान में जाओ तो जलते मिलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान में जाओ तो जलते मिलते हैं, कब्रिस्तान में जाओ तो गाड़ते हुए मिलते हैं लोग वहां डेली। आपका क्या वहां पर क्या ख्याल आता है जब आप वहां जाते होंगे? किसी के लिए गए कभी? कोई गया कब्रिस्तान तक? मैं बहुत को लेकर गया, तो क्या ख्याल आता है वहां पर? आप क्या सोच रहे होते हैं? भाई की इच्छा है कि वो प्रभु को जानता और दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ कुछ वहां पर शब्द लिखे होते हैं ना, इस दुनिया का अंतिम सफर, अंतिम सच्चाई यही थी, अपनी मंजिल पूरी की, पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ दुआ होते हैं। वहाँ हकीकत में दिमाग सही हो जाता है। वहाँ पर कोई दिमाग में जिगर और फिगर या किसी के चेहरे या कुछ स्टाइल नहीं आती है। कब्रिस्तान में खड़े होकर जब उस बॉडी को मिट्टी दे रहे होते, जब कंडी डाल रहे होते, जब आग जला रहे होते, ये बुरे ख्याल आता ही नहीं, क्योंकि हमारी सच्चाई है
चाहे हम इस दुनिया में कोई भी है, कितना भी बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, दौलतमंद है, अकलमंद है, पर एक दिन फूंका जब जाएगा तो उसकी अकल काम नहीं करेगी, उसका धन काम नहीं करेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसकी ताकत कुछ काम नहीं करेगी, वो खाक बनना ही पड़ेगा। मिट्टी का पुतला है, क्या करे गुमान रहे। आज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, जो मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर ये विश्वास आपने इसलिए किया कि मैं अनंत जीवन पाऊं, तो आप डेली चर्च आएंगे, एवरी संडे आप डेली वचन भी पढ़ेंगे, डेली उस परमेश्वर के भय में पाप भी नहीं करेंगे, मगर आपका विश्वास आज भी फेक विश्वास है। फेक विश्वास का मतलब खाली चंगाई के लिए, खाली छुटकारे के लिए। कई लोगों को यही ज्ञान आज तक नहीं हुआ कि परमेश्वर आया क्यों, उसने जगत से प्रेम किया तो क्यों, उसने बेटे को दे दिया, बलिदान दिया तो क्यों। यीशु मसीह कई लोगों की नजर में ऐसा लगता होगा कि वो एक दुबला पतला सा एक गरीब आदमी था, या उसका कोई था नहीं, उसको इसलिए मार दिया, उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। लगता होगा किसी को यीशु मसीह ने कोई ऐसा अपराध कर दिया होगा, इसलिए क्रूस पर टंगा हुआ है। कभी कभी सुसमाचार सुनाते हैं, कई लोगों से बातचीत होती है तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा यीशु मसीह कौन सा हो जो लकड़ी पर टंगा रहता है। प्रभु क्षमा करे, कभी कभी मुझे ये लगता है कि इनकी गलत कन्फ्यूजन कब दूर होगी, कैसे दूर कर पाएंगे। वो लकड़ी पर टंगा, रियल में टंगा, मगर जिंदा हो गया, मारा गया, ये सच्चाई है, मगर जिंदा हुआ, ये सच्चाई लोगों को पता नहीं। और जो भी आया इस जगत में वो अपनी व्यवस्था को कभी बदलता नहीं है। ईश्वर उसने कहा मेरा मारा जाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए मृत्यु आ गई थी आदम से। आदम ने फल खाया, उसकी मृत्यु आ गई थी, तो यीशु मसीह ने भी मृत्यु को चखा, और लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। आज भी उसकी कब्र खाली है। यह सच्चाई हमें लोगों को बतानी है। 10 अध्याय के 9 और 10 पद में क्या लिखा है? हमारा उद्धार अनंत जीवन के लिए इटर्नल लाइफ कैसे मिलेगी? यदि कोई भी व्यक्ति आज इस वचन को मेरे पीछे पीछे पड़ेगा, उद्धार पाएगा उसको। हाँ जी, यदि तू जी, अपने मुंह से यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही प्रार्थना है। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा है, तो तुम उद्धार पाओगे। आज ये सच्चाई को लोगों को पता नहीं है। बाइबल पढ़ते हैं, कई चीजें बाइबल में से आगे पीछे पढ़ लेते, उसका सही अनुवाद समझ में नहीं आता। पौलुस संत ने क्या बोला? क्रूस की खतरनाक होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है उस प्रभु की। आज मैं समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। उसकी सामर्थ जो है ये अनंत जीवन के लिए है, कभी खत्म होने के लिए नहीं है। कितने भाई बहन हैं जिनको कोई समस्या नहीं है जीवन में? कोई है इस धरती पर? कोई मिला हो आपको आज तक जिसने कहा हो भाई साहब बिल्कुल कोई समस्या नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री? है कोई? अच्छा, कोई एक भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है, मैं सोचता हूँ कोई भाई तो होगा, बहन नहीं होगी, तो बहन को तो खैर ज्यादा रोटी बनानी पड़ती है, पति भी डांट देता है, सास डांट देती है, समस्या कुछ समस्या होगी। कोई भाई है? भाई भी नहीं है। आराम से क्यों नहीं है? जानते क्यों नहीं है? क्योंकि जगत में पाप जब आया तो लोगों के लिए क्या आई? समस्या आ गई। और पाप को दूर करने के लिए कौन आया? जो पाप से अज्ञात था। कौन था वो? पाप से अज्ञात, पाप के बारे में जानकारी न रखने वाला, पवित्र, जिसको 24 आवर्स स्वर्गदूत कहते रहते पवित्र पवित्र पवित्र। आज मैं समझाना चाहता हूँ मेरी बहन, मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटा बेटी आप सब लोग, उस संसार को बनाने वाले ईश्वर ने नाश होने के लिए एक मनुष्य को नहीं रचा।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित विचार, और थोड़े थोड़े सब दुखी और दुखिया सब संसार। आज कोई तो तन से बीमारी से दुखी है, कोई मन से दुखी है, हंसता है, पर चोट इतनी गहरी मिलती है जब उनकी गवाही सुनो ना। भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी मौसी, मेरा पति, मेरे चाचा, मेरी सास, मेरे ससुर ने ऐसा ऐसा किया है, उनके अंदर की चोटें, पता लगता है इसका कलेजा पूरा टूटा पड़ा है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं टूटे हुओं के लिए और पिसे हुओं के लिए आया। खुश नहीं होते आप लोग ऐसे वचनों से, है ना? वो टूटा है, मन से टूटा हुआ, एक तन से बीमार है, लगड़ा है, अंधा है, बहरा है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, तब भी कई लोग किस बात से भी तन में किस बात में परेशान रहते हैं? मैं काला हूं, है ना? कई लोगों को टेंशन होती है ना, कई लोगों को टेंशन होती है, नहीं मैं काला हूं। बहनों को ज्यादा होती है, भाइयों को नहीं होती उतना। अगर कोई सांवली बहन है, रियल में मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग ना, ये कड़वा सच है। जिसकी लड़की सांवली हो, जिसकी लड़की काली हो या छोटी हो, भले ही बहुत बुद्धिमान हो, भले ही बहुत सुशील हो, शादी में बड़ी अड़चनें आती है, क्योंकि आदमी सिर्फ इतना ही चीज देखता है। किसी की बेटी बहुत सेवकीय है, उसके अंदर सेवा भाव है, बहुत सुशील है, बहुत सभ्य है, मगर जब आप फोटो डाल देंगे ना, सिर्फ इतना मुंह देखकर ही लोग क्या कहते हैं, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। आपको एक और बात, लड़का खूब गोरा है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो ये भी मुश्किल है शादी होना। ये कड़वा सच है, मानना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छी बातें करता है ये बेटा, हाँ ये कलीसिया भी चलाता है, ये गाना भी बहुत अच्छे गा लेता है, मगर क्या इसके यहाँ पर मकान है? बोला नहीं। नौकरी है? बोला नहीं। मैं नहीं शादी करूँगा, है कि नहीं? होता है कि नहीं? अभी जो मैं बात जो कहना चाह रहा था वही बातें मैं करना चाहूँगा अभी। क्या परमेश्वर इस तरीके से लोगों को देखता है? हमारा नजरिया ये, क्या परमेश्वर का ये नजरिया है? प्रभु का नजरिया क्या है? अगर वो इस तरीके से देखता, दाऊद को चुनता नहीं। दाऊद के सभी भाई कैसे थे? लंबे थे, मजबूत थे, बहुत मतलब वो थे, क्या नाम, गुड़सी। और दाऊद कैसा था? नाटा भी था, छोटा था, और थोड़ा सा मंदबुद्धि। मैं उसको बोलते हैं, यहाँ सीधे आदमी को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ जो सीधा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं लोग? भोले आदमी को क्या बोलते हैं? भोला भाला होता है ना जो बच्चा, कोई उसको क्या बोलता? मूर्ख है शायद, है ना? ऐसा भी था वो। पर प्रभु ने क्या कहा? उसके हृदय को देखता हुए ऊपर के भाग को नहीं देखता। इस भाग के 7 अध्याय 9 पद में पढ़िए, क्या लिखा है? परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारी जातियों से प्यार किया। आज आपको एक वचन और मैं दूंगा और आप देखेंगे जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और हर एक भाषा के लोग, एक ऐसी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसमें 150 आदमी थे, जिसे कोई गिन ही नहीं सकता। ऐसी भीड़ को देखा कि जिसे कोई गिन ही नहीं सकता। सफेद वस्त्र पहने, रूमा सिस्टर मम्मी को जगा दो। सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। कहाँ खड़ी होगी? एक दिन ये भीड़ खड़ी होगी। हालेलुया।